हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। अवान वॉइस यूट्यूब चैनल के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं यजीदी फ़िरका क्या है और इस फ़िरके का यजीद बिन सैयदना अमीर मुआविया से क्या ताल्लुक़ है, यजीदी फ़िरका कहाँ पर आबाद है और उनके अकायद और नज़रियात क्या हैं। तमाम तफसीलात इस वीडियो का हिस्सा हैं। वीडियो को मुकम्मल देखा करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी किया करें ताकि हम बार बार मिलते रहें और आपको नई सी नई अपडेट से आगाह करते रहें। नाज़रीन ग्रामी, मशरक़ वस्ता में दौलत इस्लामिया के जंगजुओं की पेशकदमी के मुतासिरीन में अक़लियती यजीदी बरादरी के 50,000 अफराद भी शामिल हैं। ये एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट है। बेसिकली नाज़रीन कराम, ये जो यजीदी फ़िरका है, इसके अफराद इराक़ के शुमाली मशरक़ी पहाड़ी सिलसिले में खुराक और पानी के बगैर महसूर होकर रह गए हैं। मुसन्निफ़ा डायना डाक ने इस पुरस्रार अक़लियती फ़िरके के अकायद और इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश की है। अपनी मुश्किलात के सबब अचानक ख़बरों में आने के बाद भी यजीदी बैनुल-अक़वामी तवज्जो नहीं चाहते। इनकी गैर मामूली अक़ीदे की वजह से अक्सर औक़ात इस फ़िरके को बेजा शैतान की इबादत करने वाला गिरोह कहा जाता है। ये फ़िरका तुर्की के जनूब मशरक़ी और शाम और इराक़ के शुमाली मगरबी इलाक़ों में रवायती तौर पर छोटी छोटी आबादियों में रिहाइश पज़ीर है। इनकी कुल तादाद के बारे में बताना मुश्किल है, ताहम अंदाज़ों के मुताबिक इनकी तादाद 70,000 से 5 लाख के दरमियान और गुज़िश्ता सदी के दौरान इनकी तादाद में गैर मामूली कमी देखने में आई है। इराक़ी शहर मोसल के मगरब में वाक़ यजीदी बरादरी के मरकज़ी ख़त्ते कोह संजार में इस बरादरी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इनके बारे में कुछ गलत फहमियाँ भी पाई जाती हैं। दौलत इस्लामिया के शिद्दत पसंदों के नज़दीक इसका ताल्लुक़ उमैया शाही ख़ानदान के साथ है। इंतहाई गैर मकबूल हुक्मरान यजीद बिन मुआविया से इनको जोड़ते हैं। जदीद तहकीक से मालूम हुआ है कि इस फ़िरके का यजीद इब्न मुआविया या ईरान के शहर यज़द से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ताहम जदीद फ़ारसी लफ्ज़ इज़्ज़त से, जिसका मतलब खुदा, इज़्ज़त दीज़ नाम का आम मतलब खुदा की इबादत करने वाले हैं और इसी से लफ्ज़ यजीद निकाला है इन्होंने। और यजीदी भी अपने फ़िरके का नाम इसी तरह से बयान करते हैं। यजीदी कुरान और बाइबल का एहतराम करते हैं, लेकिन इनकी अपनी रवायात ज़बानी ही हैं। रासदारी की वजह से यजीदी फ़िरके के बारे में गलत फहमियाँ भी पाई जाती हैं कि इस फ़िरके का ताल्लुक़ पारसी मज़हब से है, जिसमें ये रोशनी और तारीकी के अलावा सूरज तक की पूजा करते हैं। मौजूदा तहकीक के मुताबिक अगरचे इनकी इबादत खाने सूरज की तस्वीर से सजाए जाते हैं और इनकी कब्रों का रुख मशरिक़ की जानिब से तलुए आफ्ताब की तरफ होता है, ताहम इनके अक़ीदे में इस्लाम और ईसाईयत के कई जुज़ शामिल हैं। शादी की तकरीब में यजीदी राहिब रोटी 2 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा दुल्हन को और एक हिस्सा दूल्हे को देता है। शादी की तकरीब में दुल्हन सुर्ख लिबास पहनती है और चर्च जाती है। 15 से 20 दिसंबर के दौरान ये मोसल के शहर में वाक़े शेख अदी के मज़ार पर जाते हैं और वहाँ दरिया में मजहबी रसूमात अदा करते हैं, जिसमें जानवरों की कुर्बानी भी शामिल है। इस फ़िरके के खुदा को यज़दान कहा जाता है और इसका इतना आला मकाम होता है कि इसकी बराह रास्त इबादत नहीं की जाती। इसे गैर मुतहर्रिक ताकत के मालिक समझा जाता है और वो ज़मीन का निगहबान नहीं बल्कि खालिक समझा जाता है। और इससे 7 अजीम रूहानी ताकतें निकली हैं, जिनमें एक मोर फरिश्ता मलिक ताऊस है जो खुदाबंदी अहकामात पर अमल दरामद करवाता है। मलिक ताऊस को खुदा का हमजाद तस्वुर किया जाता है। यजीदी मलिक ताऊस की दिन में 5 बार इबादत करते हैं। यजीदियों के नज़दीक मलिक ताऊस का दूसरा नाम शैतान है, जो अरबी में इबलीस को कहते हैं, और इसी वजह से यजीदी फ़िरके को शैतान की इबादत करने वाला कहा जाता है। यजीदी अकायद के मुताबिक रूह एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल होती है और बार बार पैदाइश का अमल रूह को खालिस बनाता है। किसी भी यजीदी की बदतरीन सज़ा उसे बरादरी से खारिज किया जाना है। इसका मतलब होता है कि उसकी रूह का खालिस होने का अमल रोक दिया गया है। इसी वजह से यजीदियों का किसी दूसरे मज़हब इख्तियार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुर्की, इराक़ और शाम की सरहद से मुतसिल देहात जो एक अरसे से वीरान पड़े थे, अब यजीदियों से आबाद होना शुरू हो गए हैं। इन लोगों ने वहाँ पर अपनी मदद आपके तहत मकानात की तमीर शुरू की है। जला वतनी की ज़िंदगी गुजारने वाले मुतअद्दिद यजीदियों ने वापस आना शुरू कर दिया है, क्योंकि तुर्की की हुकूमत ने अब उनको तंग करना बंद कर दिया है। सदियों से इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना
نشانہ بننے کے باوجود یزیدی برادری نے اپنا عقیدہ ترک نہیں کیا۔ اگر عراق اور شام کے علاقوں سے دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں نے یزیدی برادری کو بے دخل کر دیا تو زیادہ امکان ہے کہ یہ جنوب مشرقی ترکی میں آباد ہو جائیں گے اور امن سے اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملیں گے نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔